अक्षतपुष्पाण्यादाय प्रार्थयेत विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। महागणपतये नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अन्या पूज्या महागणपतिः प्रियतां नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। संगम नगरी प्रयागराज में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं और अब तक की बात करें तो लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। संगम के साथ साथ यहाँ पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को, जो कि 25 सेक्टरों में विभक्त किया गया, यहाँ अनेक संप्रदायों के संत, साधु, सन्यासी, साध्वी, वैष्णव, उनके अलग अलग शिविर हैं। यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अपने ब्रज क्षेत्र से साध्वी दीदी माँ, जिनको कहते हैं ऋतमराज जी, का भी शिविर लगा है और वहाँ उनकी जो प्रिय कृपा पात्र हैं साध्वी सत्यप्रिया दीदी जी, उनको निरंजनी अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो आज हमारी तिलक पत्रिका की खास वार्ता में है सत्यप्रिया दीदी जी। आपको तिलक पत्रिका की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि जो आपको निरंजनी अखाड़े से जो उपाधि दी गई है, तो इस उपाधि का जो आपको अलंकृत किया गया है, क्या इसकी महिमा, क्या आपको नया दायित्व दिया गया है जो आगे अपने धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में जो आपकी एक भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से परम सौभाग्य की श्री तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा, उसने महामंडलेश्वर के रूप में मुझे अभिषिक्त किया है। ये मेरे पूज्य दादा गुरुदेव और मेरे गुरुदेव दोनों की महती कृपा और उनकी ही आज्ञा का ये फल स्वरूप है। किसी भी पद पर आना आनंददायी और सुखदायी तो होता है, लेकिन पद हमेशा जिम्मेदारी लेकर के आता है। और सन्यासियों का तो वैसे भी धर्म बनता है कि वो अध्यात्म और समाज के क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि अगर धर्म का असली स्वरूप नहीं रहेगा तो इस धरती पर कुछ नहीं बचने वाला है। दुनिया के पास बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वो भारत में भी होगी। जो आप पश्चिम की चकाचौंध देख रहे हैं वो भारत भी अर्जित कर सकता है, लेकिन जो भारत के पास है यदि वो विदा हो गया तो संसार में कुछ भी बचने वाला नहीं है। सारी दुनिया ऐसे भारत नहीं आती है, उसके पीछे बहुत गहरी जो अध्यात्म की गहराइयाँ छुपी हुई हैं। तो निरंजनी अखाड़े ने ये पद दिया है और जिस भाव से दिया है कि राजधर्म के लिए, चूँकि मेरी उम्र छोटी है, सबको लगता है कि तेजस्विता के साथ समाज में काम करेंगे और अपनी परंपराओं को का पोषण करने में जो है हमारी भूमिका रहेगी, तो हम उसको शिरोधार्य करते हैं और निश्चित रूप से हम सबको करना भी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर परम पूज्य दीदी माँ ने पहले भी बहुत कार्य किया है और करते रहे हैं। हम सबके अंदर समरसता का भाव होना चाहिए कि हम भारत माँ की संतान हैं, हम एक जननी के कोख से जन्म लिए हैं, तो हमारी माँ भारत माता है, तो हम सब सहोदर हैं। तो सद्भावना होनी चाहिए, समरसता का भाव होना चाहिए। दूसरी बात, बड़े प्रेम से हमारे सभी संतों ने आग्रह किया था कि आप काशी, कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि हमें प्रेम से सौंप दें, भाईचारा बना रहेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उस पर किसी भी प्रकार का कोई चिंतन नहीं हुआ, बल्कि तमाम तरह के वक्तव्य दिए गए। हमारी लगभग 70-72 पीढ़ियाँ राम जन्मभूमि के लिए जो है बलिदान हुई। हमारे पुरखे लगभग 500-550 वर्ष तक लगातार संघर्ष करते रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हमको प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो जन्मभूमि थी वो जमीन में गड़ी हुई थी और वो काल युग का यदि वो ढांचा न गिरता तो आपको राम जन्मभूमि प्राप्त होने वाली नहीं थी। उसमें परम पूज्य दीदी माँ जी, काफ़ी सारे संतों का बड़ा योगदान रहा, संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, सबका बहुत संघर्ष रहा। लेकिन ज्ञान बापी और कृष्ण जन्मभूमि की तो दीवारें भी चीख के कह रही हैं कि हम मंदिर हैं, उसके बाद भी हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वो भी भारत की भूमि पर। ये सबके चित्त को ग्लानि से भर रहा है कि भारत की भूमि है, भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का देश नहीं होगा तो किसका देश होगा।
उसके बाद भी उसकी जो दीवारें हैं, प्राचीर हैं, वो बता रही हैं कि हाँ, कृष्ण हुए हैं। वहाँ नंदी बोल रहे हैं कि मैं इधर मुँह करके बैठा हूँ, तो मेरे शिवलिंग वहाँ, मेरे आराध्य, मेरे देव महादेव वो वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद भी हमको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। दोनों जगह मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन है। और मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक संपूर्ण भारत की सनातनी शक्ति एकत्र नहीं होगी, एकत्रता में बहुत ताकत होती है। एक व्यक्ति बैठ कर के ओंकार की ध्वनि करे और एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के करें तो उस वातावरण का रूप ही अलग बदल जाता है। संपूर्ण भारत के लोग यदि संगठित हो जाएं कि भाई हमारी इच्छा है, और इच्छा केवल मनमाने ढंग से नहीं है। एक होता है कि जो मेरी इच्छा हो रही है ऐसे, लेकिन एक होता है कि जो सार्वभौम सत्य है, उसके लिए हमारी सबका ये प्रयत्न होना चाहिए कि हमको संगठित होना चाहिए। ज्ञानवापी हम लेंगे और कृष्ण जन्मभूमि भी हम लेंगे। उसके लिए जो भी हमको मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हम उसके लिए अपने को कभी पीछे नहीं करेंगे उस विषय में। उसकी कैसे क्या रूपरेखा तैयार करेंगे, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी कम उम्र पर बड़ी जिम्मेदारी आप पर आई है। जी, ऐसा है कि अभी कोर्ट में चल रहा है विषय। कोर्ट के साथ-साथ जनमानस के अंदर इसके लिए एक वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाएँगे। कोर्ट के माध्यम से भी जो सक्रियता के साथ में और जो इसके सुंदर पहलू हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सब लोग, उन सबके साथ में भी इस विषय पे परिचर्चा करके जो भी इसका जिस तरह से भी जो श्रेष्ठ हो सकेगा उसको करने में ईश्वर जो भी भूमिका निमित करेगा, या जो गुरुदेव ने, दीदी माँ ने जो भी दूरदृष्टि से कुछ देखा होगा, वो जो करवाएँगे, अपने आप को सदैव उसके लिए तत्पर करेंगे। सत्प्रिया जी, आपने एक बहुत अच्छी अभी बात कही कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर लोग जा रहे हैं, तो अब पुनः अपने जो खासकर युवा पीढ़ी है, अपने धर्म, सनातन धर्म, अपनी संस्कृति की ओर पुनः वो उस तरफ झुके और उसको और आगे बढ़ाए, उसके उत्थान के लिए क्या आपके कदम रहे? देखिए क्या है कि आप पश्चिम क्या है, वैभव है, सुख है, लेकिन शांति नहीं है। नहीं, आपने बहुत कुछ पा लिया। डल्लब के गद्दे मिल गए, आपके शरीर को सुख मिल गया। फ्रिज के ठंडे पानी ने आपको सुख दे दिया, एसी की ठंडी हवा ने आपको शीतलता दे दी। शांति कहाँ से लाओगे? शांति पदार्थों से नहीं मिलती, और शांति ही आत्मा की असली खुराक होती है। जब वो प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति अभावों में भी संतुष्ट रहता है। और ये जिन्होंने पा लिया, आप देखेंगे, हम तो अपने गुरुदेव परम पूज्य दीदी माँ साध्वी तमला जी से बहुत बार सुनते रहे कि पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, पर यदि आपके सिर पर आपके सदगुरुदेव का हाथ है तो आपसे बड़ा बादशाह कोई और हो नहीं सकता। हम गुरुओं की बात नहीं कर रहे, हम सदगुरु की बात कर रहे हैं, और हमने उस प्रसाद को चखा है, हमारी परंपरा से हमने चखा। तो मेरे पूज्य दादा गुरुदेव, सारी दुनिया बड़ी श्रद्धा के साथ उनको नमन करती है। उनके जो दादा गुरुदेव पीली कोटी वाले, चित्रकूट वाले अखंडानंद जी महाराज, अपने आप में वो अद्भुत महापुरुष रहे हैं। तो उस परंपरा में संन्यास लेने का, महामंडलेश्वर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से उस परंपरा को पा करके चित्त बहुत हृदय से उसके लिए गौरवान्वित भी है और गर्व से भरा हुआ भी है। तो कहने का भावार्थ ये कि जब तक कोई वस्तु हमको मिलती नहीं, हम उसके लिए ललायत रहते हैं, पर जब मिल जाती है तो समझ में आता है अरे हम इसके लिए भाग रहे थे। तो अभी हमारे युवाओं को भी समझ में आने लगा कि जो ये हम भाग रहे हैं, ये अंतहीन दौड़ है जिसका कोई समाधान नहीं है, और इसको भागने से मात्र मृग मरीचिका की तरह भागने से हाथ में कुछ मिलने वाला नहीं है। और अब युवा उसके अपने देवत्व को समझने लगा है। जब हमें उसका अर्थ और मर्म समझ में आता है तो फिर हम उसके प्रति जिज्ञासुक बनते हैं, और अभी बहुत प्रसन्नता होती है। हम लोग कथा कार्यक्रम करते हैं, वार्ता करते हैं, कुंभ में देख रहे हैं, या अन्य जो भी हमारे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो सार्वभौम हैं, जो सबके सद्भावना से हो रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी जनजागृति है। तो ये सबके लिए बहुत, और देखा जाए तो जिस तरह से रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, उस तरीके से दिखाया जाए तो लग रहा है कि सनातन धर्म अपने यौवन को जी रहा हो जैसे। जी। और ये प्रयागराज कुंभ के जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें देखा गया एक युवा तबका बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज में आया है, तो इसे आप क्या मानती हैं? देखिए क्या होता है कि जो भी हमारे संस्कारों के बीज होते हैं, हमें कई बार लगता है कि हमने ऐसा किया परंतु हमें इसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। परंतु कभी भी सत्कर्म के, आपके द्वारा किए गए कार्यों के या आपके भजन के बीज कभी नष्ट नहीं होते हैं। जो उनके माता पिता ने, पूर्वजों ने, जो हमारे ऋषियों ने दिया, तो वो कहीं न कहीं हिंदू के घर में तो बचपन से संस्कारों में मिलता ही है। और एक बड़ा सुंदर सा यहाँ से संदेश गया कि 144 वर्ष के बाद ऐसा महापूर्ण कुंभ आया है।
और हम सब जानते हैं कि चाहे वो नवजात पैदा हुआ हो, चाहे वो 60 वर्ष का हो, वो अगले 144 वर्ष तक नहीं होगा जीवन में जी। तो उसको ये अवसर मिला है, तो हर किसी को लग रहा है इस महापूर्ण कुंभ के अवसर पर हम वंचित न रह जाए। महापूर्ण कुंभ के अवसर पर हम कम से कम एक बार गंगा माँ के आंचल में चले जाएं। और गंगा मात्र पापों को धो रही है, तो इसमें भी एक बड़ी विशालता का हम दर्शन करते हैं कि किसी में सामर्थ्य तो है कि या श्रद्धा है कि वो हमें उसको कि उससे भी बड़ी बात है कि माँ के आंचल में जाने में तृप्ति है। और जहाँ महापूर्ण कुंभ के अवसर पर माँ गंगा के आंचल में जाने पर उस अद्भुत अलौकिक आनंद के लिए तो शब्द निशब्द बन जाते हैं। तो वो अपना सुख है और हर बच्चा चाहता है कि इतने दिव्य जो अमृतमय ये जो दिन दिवस चल रहा है, तो हर किसी को माँ के आंचल में जाने का अवसर मिले। तो सारी दुनिया एक आकर्षण के साथ में एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति के लिए, संतों के दर्शन के लिए, यज्ञ के हम हवन धूम्र के लिए, और आप देखेंगे यहाँ इतने सारे सुंदर अद्भुत कार्य चल रहे हैं उन सब के लिए यहाँ पर। और दूसरी बात है, भगवान तो कहते हैं कि ये सोनी सोनी सूरत वाले मेरी माला के मनके हैं, दिखता जाता हूँ इबादत होती जाती है। तो इतने सारे जीवों का एक साथ दर्शन करना ये भी तो बहुत बड़ा विषय होता है। तो ये बहुत बड़े आह्लाद का विषय है। युवा पीढ़ी सचेत हो रही है, अपने धर्म के प्रति जाग रही है, इसको देख करके भी बड़ी प्रसन्नता। और वैसे भी देखिए जो कथा, सत्संग, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, ये मात्र बचपन के लिए नहीं है, ये बचपन के लिए। जिनका बचपन सुंदर होता है, बचपन अपने आप सुंदर हो जाता है। तो हमारे सबके जो परिजन परिकर हैं उनका भी धर्म बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं माता ही प्रथम गुरु है। तो माता यदि अपने संतान के चित्त में संस्कारों के बीज को रोप दे तो निश्चित रूप से युवाओं की दिशा और दिशा दोनों सुधर सकती है। और आखिरी सवाल, आपका कैसा अनुभव रहा इस महाकुंभ को लेकर? देखिए, मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि मुझे कल्पवास करने का अवसर मिला है और पूज्य दीदी माँ जी के पावन सानिध्य में निरंतर यहाँ कथाएं चली। पूज्य दीदी माँ ने स्वयं अपने इस जीवन काल में लगातार 2 कथा की, भागवत कथा, राम कथा, वो सुनने श्रवण करने का, बल्कि देखा जाए आयोजक और सब कुछ करने का सौभाग्य मिला। साथ साथ स्वयं भी इस पावन अमृत महोत्सव के बेला में स्वयं भी भागवत कथा की, इतने संत यहाँ आए, उनके दर्शन हुए, भंडारे चले, प्रसाद वितरित किया, खूब यहाँ से कंबल इत्यादि वितरण करे। किसी को भी ठंड से कपकपाते लोगों को कंबल उड़ाना भी बड़ा अच्छा दिव्य था। तो बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हैं। आपको एक बार पुनः बधाई। तो हमारे साथ रही सत्यप्रिया दीदी और आप साध्वी ऋतमराज जी की परम कृपा प्राप्त शिष्या हैं। और इस महाकुंभ में जिस तरह से लोगों को अमृत तत्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं सत्यप्रिया जी को निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर की उपाधि से प्रदान किया, अभिषेचित किया और एक बहुत बड़ी, एक कम उम्र, युवा उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि जैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और उसके लिए कार्य करने का एक जो अवसर मिला है, निश्चित पूरी निष्ठा और अपने गुरु के आशीर्वाद से उसको पूरा करेंगी। जैसे अयोध्या के राम मंदिर की बात की कि जिस तरह से एक बहुत बड़े लंबे इंतजार के बाद, 500 वर्ष के इंतजार के बाद राम मंदिर बना, लेकिन अब मथुरा और काशी बहुत जल्दी सनातन धर्म को मिलने वाली है, उसके लिए प्रयास करेंगे। हालांकि मामला कोर्ट पे विचाराधीन है, लेकिन एक जन जागृति के माध्यम से जन जन के मन में ये धारणा पहुंचाना, ये विचार पहुंचाना, जिससे कि सनातन धर्म के प्रति लोग सचेत हों और अपना जो उनका अधिकार है उसको प्राप्त करें। कुंभ के अनुभव की बात रही तो उन्होंने कहा कुंभ में यहाँ त्रिवेणी संगम का जो लाभ मिला है, और एक बहुत अच्छी बात है कि माँ की गोद में जाने के बाद तृप्ति हो जाती है। तो चाहे वो युवा वर्ग हो या अन्य सनातनी हो, एक बार जब आकर त्रिवेणी में डुबकी लगा देते हैं तो पूर्ण रूप से तृप्त हो जाते हैं। और इसी पुण्य को प्राप्त करने के लिए देश विदेश के लोग दौड़े चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतवर्ष में इतना बड़ा एक महा आयोजन जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, तो ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन धर्म का जो ध्वज है आज भी वो अपनी बुलंदी पर है। तिलक पत्रकार के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।